नहीं, यहाँ से मैं रीड करूंगा। अरे बुक तुम लोग के हाथ में, तो तुम ही लोग रीड करोगे ना। 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करो। चलो, मैं तुम लोग को बुक क्यों दिया, क्योंकि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन याद होगा, मैं पढ़ के सॉल्व करूंगा तो मैं मेरे ही मैथ स्ट्रांग होते रहेगा, मुझे नहीं करना और इससे ज्यादा। चलो। हाँ, पढ़ो एक। पढ़, जल्दी। हम्म, अब ऐसे ही करते रहो, फिर बैठाऊंगा 9:15 तक बैठोगे। इसका मतलब है, अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम टीचर को कन्विंस करके कैसे एक नंबर निकाला जाए। इसके अंदर स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन उसने क्या बोला है कि ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। मतलब वो ये जानना चाहता है कि तुम इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स डाल लो, सबसे ज्यादा एरिया उसी का होगा जो कि एक स्क्वायर होगा। और ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर, कैन बी प्रूव टू अ स्क्वायर व्हेन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ बिकम्स इक्वल। ये तो मालूम है। स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करोगे? स्क्वायर को जहाँ रेक्टेंगल प्रूफ करोगे उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को तुमको मैंने साइड्स को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। नहीं, वही। तो देखो ध्यान से सुनो, देखो, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, और ये हो गया तुम्हारा। इस लाइन को क्या बोलेंगे बता सकते हो? डायमीटर, राइट। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये पूरी लाइन, पूरी की पूरी जो है, वैसे तो ये डायगोनल भी है, लेकिन ये साथ ही साथ डायमीटर का काम भी कर रही है अभी फिलहाल। तो हम लोग को स्टार्टिंग में यही दिया है कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि एक्स एंड वाई आफ्टर सम टाइम विल बिकम इक्वल, बिकॉज हम लोग को इसके एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है। क्वेश्चन का मतलब पहले समझो, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन उन सबका वर्किंग स्टेप्स यही रहेंगे। तो पहले ही बताओ क्या समझ में आया तुम लोग को इस क्वेश्चन में अभी तक? ये तो मैं ही कुछ कुछ बोले जा रहा हूँ, तुमको क्या समझ में आया बताओ? जो समझ में आया बताओ। हाँ। हाँ, स्क्वायर नहीं रखा है हमने, रेक्टेंगल ही रखा है। हाँ बोल बोल, नहीं नहीं ठीक है, तू जो बोल रहा, अरे तो बोल ना, तो तू छोड़, बुक क्यों बुक खोल लिया? तू बोल कि ये रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया ये तभी दे सकता है जब इसके लेंथ और ब्रेड्थ को हम इक्वल प्रूफ करते हैं, दैट मीन्स हम अल्टीमेटली उसको एक स्क्वायर प्रूफ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, क्या वो 4r² के इक्वल होगा? अभी यार इसका बत्ती बन गया यहीं पे, बनेगा ना? ये मैं सिर्फ पूछा हूँ, अभी इसका मैं कोई यूज नहीं करने वाला, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, गिवन क्या है हम लोग को? गिवन है हमें एक रेक्टेंगल, गिवन हमें एक रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका लेंथ है, ये सब लिखना पड़ेगा तुम्हें, लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, और हमें मैक्सिमाइज करके क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x एंड y बिकम इक्वल, क्योंकि अगर x और y इक्वल हो गए तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अल्टीमेटली हमने वो सारी चीजें लिख ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन। अब तुम लोग मुझे बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एरिया का फॉर्मूला एक रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? एक्स इंटू वाई होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इंटू वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस एक्स को तो रहने दे रहा हूँ, लेकिन वाई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। बोलो क्या आएगा? हाँ, 4r² माइनस x² पूरे का होल रूट। दिस इज द एरियाज एक्सप्रेशन, जिसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज जब भी किसी चीज को करना होता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स एंड इक्वेट इट टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला स्टेप। अब जरा जल्दी से इसका डेरिवेटिव बता पाओगे क्या तुम लोग? बोलो, प्रोडक्ट रूल लगाते। हम्म। 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 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना? हम्म। कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं। अब ये खत्म लेकिन नहीं हुआ है, प्लस अंडर रूट का 4r² माइनस x²
इंटू 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। एक बार x की वैल्यू मिल गई तो फिर इसका डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि मैं अभी थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करूंगा उसके बाद करूंगा, जिससे कि मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी अ नेगेटिव वैल्यू बिकॉज वी वांट टू मैक्सिमाइज इट। और उस प्रोसेस में जो x की वैल्यू आएगी उसको उठा के मुझे यहाँ डाल के y निकालना पड़ेगा, और फाइनली वी हैव टू सी कि बोथ x एंड y शुड बी इक्वल। क्या समझ में आया? चलो अभी स्टेप बाय स्टेप पहले करते हैं। पहले 2 काट लेते हैं, एलसीएम बना लो इसको, बोलो कितना आया। नहीं, अगर तुम एलसीएम बनाते हो तो देखो यहाँ पे एक x बचा हुआ है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो होना ही होना है, प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी होना है, और ये जो रूट है नीचे में ये कुछ देर के बाद इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसको इक्वल टू 0 किया हुआ है। तो फाइनली क्या आ गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। बताओ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक से बोलो। तुम बोलोगे तो मैं एक स्टेप और लिख दूंगा, बट आई नीड द आंसर इन दिस स्टेप ओनली। क्या x की वैल्यू √2r आ रही है, क्योंकि ये 2 4 के साथ कट जाएगा तो बचा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर विच इज x इक्वल्स टू √2r। अब हम लोग ये वाला जो स्टेप था ना, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसको हम लोग 0 भेज चुके हैं, बना चुके हैं। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली दिस पार्टिकुलर पार्ट, -2x, ये 0, फिर -2x, तो ये क्या आ गया -4x। अब x की जगह नहीं, एक सेकेंड इसको डाल लो पहले एक बार, विच इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू √2r, दैट इज योर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब हम लोग इस x को ले जाके कहाँ पुट करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन में। अब यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, देखो क्या निकलती है। अगर मैं √2r वहाँ लाता हूँ तो ये 2r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ। अरे आवाज नहीं आ रही है पीछे? तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, और y कितना हो गया? क्या हमने ये फाइनली प्रूफ कर दिया है कि हमारा x और y जो है वो इक्वल हो गया है? दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी रन आवर जॉब। अब इसको ढंग से लिखो क्योंकि बुक्स में ना ऐसे लिखा हुआ तुमको नहीं मिलेगा, जैसे मैं पूछ पूछ के तुम लोग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। वो खुद ही अज्यूम करेगा कि तुम अपने स्टेप्स खुद ही समझ रहे हो। हाँ बोल बे, तुझे क्या बोलना है, बोल जल्दी। आया समझ में? लिखो। वैसे करने से नहीं होगा, यू हैव टू फाइट बैक एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ योर जो भी तुम्हारा मेंटल कंडीशन है ना, उससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज के लिए एलिगेशन लगा है वो तुम पूरा प्रूफ करते हुए चले जा रहे हो उसको। खाया क्या है तो बता दे। क्या बोल रहा है, खाली गाली खाया क्या? सुबह क्या खाया था? बीन की, आलू बीन की सब्जी, मतलब कैसे, करी वाली या सिर्फ जो भून के बनाते हैं? अच्छा हाँ, अच्छा ओके। गुस्से में है? क्लास के बीच में नहीं, जो पूछना है पूछ लिया मैंने। क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इतना क्वेश्चन क्यों है? तो वकील है उसका। ये समझ में आ रहा है? मैं पूछूं अभी इसमें से? अरे समझ में आया? हाँ, तो इसको रिप्रोड्यूस करना होगा अभी कुछ दिन के बाद। ये नहीं कि बस लिखे जा रहे हो जोरों की तरह, बस लिख रहे हो। अबे कितना लिखोगे? अभी अगला क्वेश्चन है, मेरी हेल्प करोगे? ठीक है, मुझे नहीं आता अगला क्वेश्चन। अभी तक क्लास के टाइमिंग्स के बारे में कभी ना लाइव क्लास में डिस्कस मत करो, बिकॉज आई विल टेल यू दैट। ठीक है, उसको रहने देते हैं, अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसको। अच्छा जी, हम लोग तो साले ऐसे ही हैं बस, हम लोगों को तो कुछ कर। कब? संडे की बात कर रहे हो ना? हाँ तो रुक जाओ ना, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, व्हाई यू आर डिस्कसिंग इट राइट नाउ। तुम लोगों ने कल ही बता दिया था कि अगला पेपर जो भी होगा वो सिर्फ इंटीग्रेशन का होगा, बताया था कल। एओडी कभी भी हो सकता है। तुम क्या चाहते हो, एओडी का अलग से पेपर लो एक? अभी मैंने बोला है इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का होगा, फिर बहुत जल्द एओडी प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि क्या होगा ना पीछे से तुम लोग भूलते चले जाओगे सब कुछ। हाँ नहीं नहीं, मैं मम्मी से बात करूंगा फिर।
बोलूँगा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों की बात कर रहा हूँ, कोई पेपर स्किप नहीं होना चाहिए। अबे ये हर कोई यही कहानी बनाता है। हाँ हाँ, वो मैंने इक्वेशन में पुट की, तब तब जाके एक्स और वाई तुमने प्रूफ किया जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट। अगर तुम ये दोनों को इक्वल नहीं प्रूफ करोगे तो ये बात तो प्रूफ ही नहीं हुई ना। नहीं। अभी समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ लिख ले, तो जल्दी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। बुक कहीं कहाँ है? अच्छा कहाँ है? अच्छा तू ले लिया, अच्छा ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना इसलिए रखा है वो। हाँ इस बार तू पढ़ लेना बिना हाथ से। चल जल्दी कर। है ना, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, ठीक है? गाली वाली जब तक दूंगा नहीं तुम सरफेस एरिया याद करोगे नहीं। अभी रुक जाओ ना, डोंट ट्राई दैट क्वेश्चन। बहुत मौका मिलेगा तुझे, मैं क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करवाने हैं इसके ऊपर में। अभी बुक के ही खत्म नहीं हुए ना, बुक के खत्म। तीसरा भी मेरे ख्याल से सिमिलर टू सेकंड वन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे तीन करने की। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? समझ में आ गया का दो मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मुझे करके दिखाओ, बट जब अगली बार ये क्वेश्चन तुम रिवाइज करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो। इसका तो आवाज ही नहीं आ रहा कुछ। और यू आर प्रूविंग वॉट एवर इज एलहेस्ड ऑन यू। 20 बताओ, 20 है ना नेक्स्ट क्वेश्चन? पढ़ो। उसने तुम्हें एक लाइन बोली है, गिवन सरफेस। गिवन सरफेस का मतलब होगा गिवन सरफेस एरिया। अब यहाँ पे बच्चे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सरफेस एरिया कौन सा वाला। तो जब तक कि वो खुद ना बोले कौन सा सरफेस एरिया, तो वी हैव टू टेक टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर याद होना चाहिए, जो कि मुझे डाउट है कि नहीं याद है, कुछ बच्चों को यहाँ बैठे हुए हैं। बोलो, तुमको मालूम होगा। गलत बताया तो बताया, बताया वो जरूरी है। उसने तो पहले ही बोल दिया मुझे कुछ याद नहीं है, तू बता। हाँ तू बोल। मैं कुछ बोला क्या? मैं बोला तू बोल, मैं चुप हो गया उसके बाद। तेरा ऑलरेडी पोटाज पूरा है, मैं और कितना गाली दूंगा। छोड़ दे। नहीं, तुम लोग समझे ही नहीं हो आज तक। सबसे पहली चीज, 2 पाई आर एच किसी ने बोला था? ये क्या चीज है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्यों बनता है? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर और नीचे वाले सर्कुलर एंड्स को भी उसके साथ ऐड कर देते हैं। दो बार, दो सर्कुलर एंड्स हैं तो दो बार। आधा बताने से आधा मार्क्स मिलेंगे क्या? जीरो मिलेंगे इसमें? अब बताओ इसमें से कॉमन क्या है? 2 पाई आर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर H+R। लेकिन अब इसको तुम खोल ही दो, उसी में तुम्हारी बढ़ाई। ठीक है, ये तो सिर्फ याद दिलाने के लिए कि ऐसे हो रहा था। अब मैंने खोला क्यों है, इसका आंसर तुमको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। अच्छा, हम लोग को मैक्सिमाइज किसको करना है पहले ये बताओ। टू प्रूव में वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा, पढ़ो फर्स्ट लास्ट लाइन क्या है, वॉल्यूम विल बिकम मैक्सिमम व्हेन हाइट इक्वल्स टू डायमीटर। मतलब वी हैव टू प्रूव H इक्वल्स टू 2R। अब क्वेश्चन को बारीकी से समझो कि कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि एक सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर मुझे गिवन है, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो उस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम कब पॉसिबल है? जब उस सिलेंडर का हाइट उसके डायमीटर ऑफ द बेस के साथ इक्वल हो जाए। इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को। लेकिन वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें जो भी आर और एच की जगह तुम पुट करोगे, वो वैल्यूज यहां से तुम्हें पिक करना है। ये बात अभी समझ में आई नहीं होगी, ठीक है? ये बात अभी समझ में नहीं आएगी तुमको। ये तो समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, लेकिन वॉल्यूम को तो तुम तभी मैक्सिमाइज कर सकते हो ना जब आर और एच में से किसी एक को तुम दूसरे के टर्म्स में कर लो। नहीं तो डिफरेंशिएट करोगे किसके टर्म्स में? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। यहां से अगर मैं तुमको बोलूं कि एच की वैल्यू निकालनी है, तो तुम क्या निकालोगे जल्दी बताओ? इस एक्सप्रेशन से एच की वैल्यू निकालो। अगर वो तो प्रूफ करना है, अगर पहले ही मान के चल लेंगे तो कैसे होगा? मैंने बोला इधर से एच की वैल्यू निकालो। मैंने गालियों को ना इतना भी हावी मत होने दो कि कोई भी आ रहा गिरा तेरे से आगे निकलते हुए चले जा रहा है। दोनों की बेइज्जती हुई साथ में। हाँ, बेइज्जती उसी को बोलते हैं। तो एक कुछ एच की वैल्यू निकाली हमने, किस एक्सप्रेशन से निकाली? इस एक्सप्रेशन से। तो तुम बोलोगे इसी से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यही गिवन है तुम्हारे पास। अब
वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि अब हम लोग फॉर्मूला के प्रूफ के अंदर जा रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए? 1/3। तो बड़ी सी प्यार है तुझे, 1/3 क्यों आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हम लोग तब लगाएंगे जब वो कोण होगा। अब ये लिखने के बाद जो भी तुमने एच की वैल्यू निकाली हुई है उसको यहाँ पे पुट कर दो। तुमने क्या निकाला हुआ है? एस माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब ये करने के बाद तुम्हें वॉल्यूम का एक साफ सुथरा एक्सप्रेशन मिलने वाला है, बट वो तब मिलेगा जब तुम इसको, एक सेकेंड पहले इसको खोलेंगे हम लोग, ठीक है? अब खोलते समय खोलेंगे नहीं तो वो उसको डिफरेंशिएट करने के बारे में सोच रहे हो, कितना गंदा एक्सप्रेशन है, ठीक है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। खोलो इसको, पाई आर स्क्वायर एस अपॉन 2πr, सही है, माइनस बोलते जाओ 2π² r² के जगह r4 और नीचे 2πr। विदाउट विदाउट बोल फिर। चलो अब देखो, एक पाई गया, एक आर भी गया, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म के लिए तो RS/2 आ गया, RS/2 आ गया, माइनस अब यहाँ से क्या क्या गया देखो जरा, 2 से 2 गया, एक पाई गया, एक आर, पाई आर क्यूब। अब ये कितना छोटा एक्सप्रेशन देखो, और अब इसके अंदर में बचा क्या है? साफ पता चल रहा है कि यू हैव टू गो विथ dv/dr एंड यू हैव टू इक्वेट इट टू 0। बोलो उसका डेरिवेटिव बताओ जरा जल्दी से। हाँ करो, क्या क्वेश्चन ट्रू है? अच्छा, मतलब 2 sin x का डेरिवेटिव 0 कर देते हैं फिर? 2 है ना, कांस्टेंट है ना? हाँ, हाँ s के साथ 1/2 बाहर ले लेंगे s। तेरे साथ एक्चुअली बहुत बुरा हो रहा है, बता रहा हूँ देख, कोई भी कुछ थप्पड़ मार के भाग रहा है तुझे। वो जो बोल रहा है पता है वो कहाँ पे बोल रहा है सब चीजें, कहाँ से सीख लिया उसने? मैंने तो उसको नहीं पढ़ाया ये चीज, तो बोले स्कूल में पढ़े, स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही थी तो मैं रहता क्या यहाँ पे? उसको अच्छी तरह से दिख गया कि डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, हाउ इट कैन बी कांस्टेंट। तुमने अभी जस्ट बोला था dv/dr, और हमारा मेन इंटेंशन ही यही था कि हम h को रिप्लेस करेंगे, हमने कर दिया पूरे क्वेश्चन को। दैट मीन्स ये जो s/2 है दैट इज अ कांस्टेंट, साइड में चिपक जाएगा, और r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r तो 1 ही होता है, माइनस अब पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव बोलो जल्दी से, 3πr²। तो फाइनली याद रखना कि ये मैंने dv/dr की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, जिसको हमें फिर से डिफरेंशिएट भी करना है, बट फिलहाल r के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ से एक r की वैल्यू निकाल के दे सकते हो। हाँ नहीं, s/2 को यहीं रहने दो, इसको वहां भेज दो, 3πr²। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 6πr²। बोलो हाँ, यहाँ से r की वैल्यू बताओ, s/6π पूरे का √ओवर। यहाँ तक क्लियर है? r की वैल्यू मिल गई, अब इसको रहने देते हैं। अब d²v/dr² वाला स्टेप इसके ऊपर कर लो। अब डिफरेंशिएट तुमको करना किसको है? इस पूरे को करो, 0, हाँ अब 0 आएगा, -6πr। अब 0 को तो हटा सकते हैं, -6πr के जगह में ये पूरी वैल्यू। हाँ अब इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको दिख रहा है ये साफ साफ नेगेटिव है। हाँ, तो सिंस d²v/dr² इज लेस देन 0 फॉर r इक्वल्स टू s/6π, तो ये जो r इज इक्वल्स टू √s/6π इज योर लोकल मैक्सिमम। लेकिन अब इन सब को छोड़ के ये जो तुमने भी s इक्वल्स टू 6πr² लिखा था, इसको उठा के यहाँ पुट करो, क्योंकि हमें प्रूफ एक्चुअली क्या करना है कि h शुड बी इक्वल्स टू 2r। डालो वहां पे, बोलो क्या आएगा? हाँ 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 हाँ, 6πr² माइनस 2πr² अपॉन में 2πr इज इक्वल्स टू h, यही आएगा। क्या बना बताओ? 2πr इज इक्वल्स टू h, पाई से पाई गया, एक r गया, एक 2 गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 2r। यही प्रूफ करना था हम लोग को। अब एक बार फिर से रिकैप करें, क्वेश्चन में हमने क्या किया? सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख के वहां से हाइट की वैल्यू निकाली, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के h की वैल्यू को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, पूरा का पूरा r के टर्म्स में। डेरिवेटिव किसके टर्म्स में होगा? r के टर्म्स में, तो s को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। फाइनली हमें r की वैल्यू मिल गई थी यहाँ से, जो कि हमने संभाल के रख ली, क्योंकि इसको हमें d²v/d² में पुट करके ये दिखाना था कि वो लेस देन 0 आए, ताकि वो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमने हल्का सा छोटा काम क्या किया है कि s की वैल्यू फिर फाइनली यहाँ से निकाल ली है। क्यों? क्योंकि उसको मैं यहाँ यूज करूंगा जब, तभी जाके h और r के बीच का रिलेशन मुझे मिलेगा।
जो कि हमें क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन में, h इक्वल्स टू 2r। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत हद तक ऐसा ही होगा, इसलिए मेक श्योर कि तुम्हें ये समझ में आ गया। लिख लो पहले आराम से। एक गलती हो रही है मेरे से बार बार, मुझे ना एक्चुअली इधर से स्टार्ट करके फिर उधर जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर ऐसे ऐसे घूमने लगता हूँ। हाँ, कंफ्यूजन तो कुछ नहीं हो रही है, मैंने बता दिया है बस, इसलिए तो चुपचाप आराम से लिख, मैं अगली बार वाले क्वेश्चन से संभाल लूंगा। हाँ बस, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, क्योंकि तुम लोग क्लास में इन्वॉल्व हो, कोई बाहर थोड़ी ना बैठे हुए हो। यहाँ से आर की वैल्यू को यूज करके ये प्रूफ कर दिया पहले, लेस देन 0। अब यहाँ से एस की वैल्यू निकाल के वापस वहां पे डालो, ताकि एच इक्वल टू 2। क्या? अच्छा, तो मैथ्स का तो कभी बताता नहीं, केमिस्ट्री अब मुझे क्या समझ में आएगा? तो कभी मैथ्स की क्लास करके आके बता, आज सर ये बता रहे थे, ये तो आपने ऐसा बताया था, लेकिन सर ने ऐसा बताया, लेकिन मुझे आपका ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सबको अच्छा बोल रहा है, तो ये खुशी ने बोल दिया कि सर के सामने अगर तू किसी सर की बुराई करेगी तो वो बहुत गाले देंगे। हाँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चल कि चाहे सर अच्छा है या बुरा है, उनको तुमको बुरा बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भगवान ऊपर बैठ के तुमको देख रहा है कि तुम अपने गुरु का ही सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम किसी सम्मान के लायक नहीं हो। हाँ, मुझे सब मालूम है तुम लोग किस लेवल पे, उसने क्या पॉइंट्स बोले होंगे, तूने किस तरह से रिएक्ट किया होगा। मैं इवन तेरा रिएक्शन भी समझ सकता हूँ कि तू उसके सामने किस तरह से रिएक्ट कर रही होगी। उतना साइकोलॉजी बच्चे का मुझे समझ में आता है। मान लो तुम लोग दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो और वो किसी की बुराई कर रही है, तो तुम कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। तुम उसको हमेशा बोलेगा हाँ हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है। नहीं, कॉमन साइकोलॉजी नहीं है। मैं तुमको एक सही चीज़ बताऊं, अगर तुम एक सही इंसान की बुराई कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त भी बोल रहा है हाँ सही है, उसको उसको ठीक करना चाहिए कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं लगता, व्हाई डोंट यू गिव इट सेकंड ट्राई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं तो जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ, मुझे तो बहुत सही लगता है। बट अगर तुम उसको बोलोगे नहीं नहीं हाँ सही, मुझे भी ना ऐसी फीलिंग आ रही है, क्या करूँ, मजबूरी है और कोई है भी नहीं साला। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं बोलती है, लेकिन यूजुअली पीपल से लाइक दैट। नहीं नहीं, लगता होता तो तुझे कहाँ फेंकता मैं, तुझे पता भी नहीं चलता। हाँ, तो लिखते लिखते बोल, हम लोग को ना बहुत काम करना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, उसके बाद बात करेंगे। चलो आ जाओ। अब मुझे ना इस बोर्ड के 3 हिस्से बना ले, तो पहले ये करते हैं। हाँ चलो, अभी क्वेश्चन तू पढ़ेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा। किसको हटा दूँ? नहीं नहीं, तू कर कोई नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा उसको ब्रेक कर करके करेंगे। तू जल्दी कर रहा है क्योंकि तेरा कोर्स कंप्लीट करना मेरा एजेंडा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर। हम्म, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ बस। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम उसने तुमको पहले ही दे दिया है।
कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब। साथ में वो तुमको इस बार ये प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि अगर इस सिलेंडर का सरफेस एरिया मिनिमम है तो बताओ हाइट और रेडियस की वैल्यू क्या होगी। वहाँ पे ये वर्डिंग्स नहीं है, वहाँ पे उसने डायमेंशंस बोला है। तो अगर हम सिलेंडर के डायमेंशंस की बात करें तो सिलेंडर किन दो चीज़ों से बना है, एक हाइट से और एक रेडियस से। जैसे रेक्टेंगल में अगर वो बोलेगा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो अब तुमको इस क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन से। तो गिवन में क्या है अपने पास में, वहां से स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम तुम लोग सबको याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, एच की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए था तुम्हारे साइड से कि हम लोग यहाँ से एच की वैल्यू क्यों निकालते हैं, हमेशा आर की क्यों नहीं निकालते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, क्योंकि रूट आएगा उसमें। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, उसमें ना आर के, अगर तुम यहाँ से आर निकालते तो क्या दिक्कत होगी, मैं रूट आ जाता, उससे दिक्कत होती। जो सिंपल में काम हो रहा है तो फिर उसको करो, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इसको निकाल तो लिया है, लेकिन इसको पुट कहाँ करना है, सरफेस एरिया के एक्सप्रेशन के अंदर। और सरफेस एरिया जब कुछ नहीं दिया तो कौन सा लेते हैं, 2 पाई, हाँ टोटल। तो क्या होता है फॉर्मूला एक बार याद दिलाओ, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एस लिखा, 2 पाई आर लिखा, एच के जगह में अब ये वैल्यू डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। लिखना नहीं रहना, अभी सुनो ध्यान से। और ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो कर क्या रहा है, यहाँ ध्यान दे। तो यहाँ से पाई से पाई गया, आर से आर गया, बचा 200 बाई आर, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि इसको मिनिमाइज करना है तो इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में, क्योंकि एच तो बचा ही नहीं उसमें। सुनो ध्यान दो ना, क्या हो रहा है, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट, इतना ही मारने तो फिर नहीं, मेरे से आगे मत चलो प्लीज। अभी बताओ, ठीक है, अब आगे चल के दिखाओ। 200 बाई आर का डेरिवेटिव बोलो। डेरिवेटिव क्यों नहीं क्लियर है अभी तक, तू बता। 1 बाई एक्स का होता है ना जैसे, मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगी -200 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना होता है, कुछ बार बार थोड़ी ना 1 बाई आर का करने बैठेंगे। अब इसका क्या होगा जल्दी बताओ, 4 पाई आर, और इसको किसके इक्वेट किया हमने, 0 के। बहुत जल्द तुम्हारा आर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से निकालो, 4 पाई आर इक्वल्स टू 200 बाई आर स्क्वायर। आर क्यूब की वैल्यू हो गई 50 बाई पाई। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 50 बाई पाई के पावर में 1/3। तुम बोलोगे क्यूब रूट डाल दो, हाँ रूट क्यूब रूट डाल के भी लिख सकते हो, अभी जरूरत नहीं है, आंसर में यही मिलेगा। ठीक है, अब ये जैसे ही मिला तो अब तुम मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ेगा। डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस शुड गिव अस अ वैल्यू, क्योंकि मिनिमाइज करना है तो दिस टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव किसका करोगे, तो ये था तुम्हारा डी एस बाई डी आर, तो इसी को डेरिवेटिव कर लो। सबसे पहले -200 को साइड करो। हमेशा याद रखना 1 बाई आर स्क्वायर को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तुमको देगा -2 बाई आर क्यूब। अगर विश्वास नहीं है तो करके देख लेना। हाँ, अब दूसरा 4 पाई आर का डेरिवेटिव बताओ, 4 पाई। तो अब जरा टोटल अगर देखो तो क्या ये बन गया है 400 बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई। और अगर तुम इसमें आर के जगह ये वैल्यू डाल देते हो तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो होनी ही होनी है। हाँ, तो इसका मतलब है कि r इज इक्वल्स टू 50 बाई पाई टू द पावर ऑफ 1/3 इज लोकल मिनिमा। तो तुम्हें रेडियस तो मिल ही गया, आउट ऑफ हाइट एंड रेडियस, रेडियस की वैल्यू मिल गई है, और हाइट निकालने के लिए यहाँ पुट कर लेते हैं। तो h इज इक्वल्स टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, क्या इसका स्क्वायर ऐसा कुछ होने वाला है, 50 बाई पाई के पावर में 2/3। अब सुनो ध्यान से, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, बताओ बताओ, हाँ बताओ, हाँ नहीं नहीं करो ठीक से, हाँ एक सेकेंड देखो, मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। क्या मैं इसको दे सकता हूँ 50 के पावर में 2/3, और इसको भी दे सकता हूँ, पाई को भी दे सकता हूँ 2/3 पावर में। अब ये 2/3 है और ये 1 है, दोनों अपॉन में है, तो ये 2/3 माइनस हो जाएगा इससे। हाँ, और ये जो 100 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 50, जिससे कि इसका पावर 1 होगा
और ये ऊपर जाके -2/3 हो जाएगा। और इससे पहले हमने क्या लिखा था, पाई 1 - 2/3। तो टोटल वैल्यू हो गई 2 × 50/पाई के पावर में 1/3। और इससे पहले हमने क्या निकाला था, r की वैल्यू 50/पाई टू द पावर ऑफ 1/3। अब तुम यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, वही चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। क्या h2r है कि वो देखो ना, r की वैल्यू। अगेन इस बार हमें सिर्फ डायमेंशन पूछा है, तो हम लोग सीधा वो आंसर को चिपका। ये 2 कहाँ से आया, फिर 100 को 2 × 50 लिखा था, तो 50 के पावर में क्या बचा था, 1। और यहाँ 50 के पावर में 2/3 था, तो उसको ऊपर खींच लिया। अब लिखो इसको अच्छे से, बढ़िया से लिखो। तो लिखते लिखते बोल। हम्म 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 कोई नहीं, इससे कुछ नहीं होता। इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जिसको वो ऊपर ले जा पाएंगे। हाँ, बस उतना ही मुझे उनके बारे में बता, क्या है उनके पास में, वो मेरे लिए मीनिंगलेस है। मैं अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा उसी में पेट भर जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना उनके बारे में, ना उनका मैरिटल स्टेटस, ना उनका हेल्थ स्टेटस, ना उनका वो वेल्थ स्टेटस। कितने एज के हैं, कितने बुढ़े बताओ। बैन करवाओगे चैनल का? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, 50%। अबे तो जो 50+ है और 22-23 साल 27 साल से पढ़ा रहा है, और पढ़ा ही रहा है, तो इसका मतलब अच्छा ही होगा, तभी तो पढ़ा रहे हैं, तो कब का प्रोफेशन चेंज कर चुका होता। हाँ, बंद कर दोगे। इंटीग्रेशन में तो अब तक थोड़ी मास्टरी हुई है, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम लोग। लेकिन तुझे समझ में तो आ रहा था, बताने के बाद तो समझ में आ रहा था, या वो भी नहीं आ रहा था? हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे कोशिश करेंगे। पतन, डाउनफॉल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो अपने आप को खुद ही कुछ कुछ बोल के रखा, अपना मूड को ना क्लास के अंदर मतलब। इफ योर मूड इज बैड देन इट्स ओके, बट तुम अगर उसको लेके कैरी करते रहोगे तो सबका मूड ऑफ हो रहा है ना फिर उससे। क्या हुआ अब? कहाँ? अरे छोड़ छोड़, अभी मत बोल, सब सुनते हैं बाद में आराम से। चला सुन लेंगे, अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, अभी पूछ रहे थे मुझे। तेरा सारा विश मैंने किया है वैसे, देखा जाए तो, शिव शंभू बन के। नहीं तो तू बात समझना, वैसे थोड़ी ना होता है। नहीं, झूठ का लिमिट होता है, झूठ का लिमिट होता है ना, उसमें कितना झूठ बोलेगा। अब वो कर ले डिस्कस, जब सुनेगी तो पता चलेगा क्या झूठ है, क्या बोल रही थी भाई, ये क्या चल रहा था लास्ट में। अरे नहीं नहीं, वो एक्टिंग की रिहर्सल कर रहे थे। अरे चुप हो जाओ भाई, चलो हो गया। चलो ठीक है, छोड़ दो उसको, अब इंटीग्रेशन में आओ। हाँ, बचाया उसी ने तो। नहीं नहीं ठीक है, उसी ने बचाया था। लिमिट, अब हल्ला मत करो ज़्यादा। डन, नहीं हुआ? चल, 15 तक कर लेते। आज कोशिश करेंगे कम से कम 20 तक पहुंचाने का, और कोशिश क्या ज़्यादा भी कर सकते हैं, होगा तो बता देना। हाँ चलो, 16 नंबर क्वेश्चन अब मैं फिर से तुम लोग को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अगेन फील कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। e⁻²x+3 dx। इंटीग्रेशन के जोन में आ जाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है तुम लोग को, ठीक है? स्टार्ट। e⁻²x+3, यू ऑल नो किसको t लेना है, गेस कर सकते हो। यस, स्टार्ट नाउ। जोन में रख। हम्म
+3। इस बार नैना का सही है। ठीक है, तूने गलती कर दी, तूने गलती, सुन सुन ले, तेरी गलती बहुत घटिया सी है एक्चुअली, मैं बताते ही तुझे याद है। सुन, इधर देख, उधर देखेगा तो नहीं समझ पाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, छोड़ दे उसको। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 3 बता दे, तुझे तेरी गलती मिल जाएगी। किसने बोल दिया तुझे ये कहानी? क्या समझाया था मैंने? इसमें सामने नीचे की बात ही नहीं हो रही है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इकलौता फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होता है। तूने जबरदस्ती वहां पे अपना ये सब किया हुआ है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, सबसे इजी है। हाँ, 2x+3 को t लिया, सबने लिया। 2 लिख के यहाँ पे dt बाई डी एक्स किया, सबने किया। 2 dx करके dt किया, सबने किया। dx की वैल्यू निकाल ली dt बाई 2। अब इस क्वेश्चन में सबने वही किया जो कि तुमने सीखा है पूरे चैप्टर में। अब यहाँ पे dt लिखने के बाद यू विल हैव टू टेक दैट 1/2 आउट, तो 1/2 रहा। इसके लिए और कुछ नहीं करना होता, ये की पावर t ही होता है। और जैसे ये वैल्यू डालोगे यहाँ पे, तो 1/2 ई की पावर में 2x+3 प्लस, क्वेश्चन इससे इजी हो ही नहीं सकता था। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, उससे भी आसान। x अपॉन ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। अपने आप कर लेना इस क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चन इजी हैं बिल्कुल। कुछ लाइन में भी 4-5 क्वेश्चन इजी वाले आने वाले हैं। बहुत बढ़िया। बस 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 वो लिंक वाले क्वेश्चन सब है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं, गलत गलत, दोनों ने। तुम लोगों ने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो मुझे लगा इस बार तुम्हारी जरूरत पड़नी ही नहीं वाली है, लेकिन पता चल गया कि साले तुम लोग एक चीज देख ही नहीं रहे। यहाँ पे एक्स डी एक्स की तो रिक्वायरमेंट थी, तो डी टी बाई 2। अब आगे खींचो, अब मैं नहीं बता रहा, इसके आगे कर लो, करो करो करो। एक्स डी एक्स तो लेना ही है ना, ऊपर चाहिए एक्स डी एक्स, तो एक्स को नीचे कहाँ भेज रहे हो? और एक्स वैसे भी डी टी के पास कभी नहीं जाएगा, मर जाएगा लेकिन नहीं जाएगा, उसको पता, फिर वही कर रहा है। अब कर, हाँ। तूने डी टी भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर भी लिख दिया, तो ठीक कैसे है? अब ठीक है, लेकिन उसको तेरी लग गई ना, अब यहाँ प्रॉब्लम है। ये तो एक कौन है, तो फिर वही कह रहा हूँ, तो कर क्या रहा है फिर? ठीक कर। हम्म अब हो गया, ठीक हो गया। ई की पावर टी नीचे है, ऊपर ले जा। नहीं, अरे हाँ, लगा दिया दिमाग अपना घटिया वाला। चल, सुनो, यहाँ तक पहुंच गए सब लोग, ये बना दिया सबने। अब एक बात बताओ, e की पावर x का तो इंटीग्रेशन तुम लोग e की पावर x बोलते हो, लेकिन कभी अगर e की पावर -x की जरूरत पड़ जाए तो ये e की पावर -x ही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि कोई भी चीज जो डेरिवेटिव में सामने आती है वो इंटीग्रेशन में नीचे जाती है, तो माइनस का साइन अगर नीचे करोगे तो फिर तो घूम के वो ऊपर ही आ जाएगा। तो फिर इसका आंसर क्या होने वाला है? 1/2 लिख के पहले तो इसको ऊपर कर लो, तो ये क्या बन गया? e की पावर -t। इसका मतलब है आंसर क्या होगा? e की पावर -2 तो आएगा ही आएगा, एक माइनस का साइन आएगा जो कि हम सामने लगा देंगे। और फाइनली आंसर में अपना जो भी तुमने वैल्यू t की लेट की थी एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पे, लेकिन फिर वही बात है कि ये अच्छा लग नहीं रहा, तो इसको नीचे कर लेते हैं। अगर वहां छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहा, नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ गया ये? अगला कर लेना जरूर। मैं पूछ रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो अपने आप भी तो कर सकते हो, क्या हो गया इतना इसमें बेचैन होने वाले? नहीं तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने के बारे में सोच रहा हूँ ना। 18th क्वेश्चन एकदम से कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ई के पावर में
tan इनवर्स x अपॉन में, ये वही बच्चा कर सकता है जिसका डेरिवेटिव अभी तक सारे फॉर्मूलाज याद है, क्योंकि अगर इसमें तुमने स्टार्टिंग में ही गलत सब्स्टिट्यूशन ले लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो खुद ही सोचो कौन सा। हाँ बिल्कुल आराम से करो, इजी क्वेश्चन है मतलब ये, उससे कुछ नहीं करना है। हाँ बस स्टार्ट कर, उसका डेरिवेटिव याद होना चाहिए तुझे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस तो यही तो सोचना होता है इन क्वेश्चंस में कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है, सो दैट हम उसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें। ये घटिया काम कर दिया। हाँ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या 1 + x² होता है? फिर क्या होता है? तो बस ये क्या बात है? नहीं तो क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स x का बता दे चल। अब यही प्रॉब्लम है, तो कुछ भी बोलेगा क्या? क्या 1/, दैट 1/, इज मिसिंग देयर। सॉरी बोलने से नहीं होगा ना, गलतियां हो रही हैं, मतलब वहां पे ब्लंडर हो रहा है। ठीक, अब सही है। तू क्यों बीच में अटक गया? तूने तो स्टार्ट सही किया था। tan इनवर्स, यहाँ देख लो अब, tan इनवर्स x को t लिया, इसका डेरिवेटिव सबको पता है 1/(1 + x²) होता है। अब dx को यहाँ भेज दो। यहाँ तक जब पहुंच गए थे तो इसके आगे तो सिर्फ इनको पुट ही करना था क्वेश्चन में। देखो dx/1 + x² तो यहाँ बैठा ही हुआ है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में पुट क्या होगा? e, tan इनवर्स x को तो t लिया हुआ है यहाँ t, और बाकी सब तो dt है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस में, तो फाइनल आंसर हो गया e की पावर t, और t की वैल्यू डाल देंगे, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, इसको करके बताओ जरा, देखे तब सोचूंगा कि हाँ कुछ औकात है। 19th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर तुम बना लेते हो तो इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम अपने आप ही बना लोगे, लेकिन अगर ये नहीं बना पाते हो तो मतलब ये नहीं, ये वो होगा कि मान लो मुझे ये बताना भी पड़ जाए तो फिर नेक्स्ट वाला मुझे बताना ना पड़े। टू एक्स को डेरिवेटिव क्या किया तूने? 2x को t लिया, 2x का डेरिवेटिव x लिख दिया। नहीं नहीं, इसमें 2x को t लेके देखो, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, वो कर तो रहा है वही काम, लेकिन उससे कुछ होना नहीं, नहीं होगा ना। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, वेरी गुड। तुम लोग सारे हीट एंट्रेंस करके देख चुके हो, हुआ अभी तक कुछ भी नहीं है। सोचने का तरीका वही है जैसे वो कर रहा है, लिख रहा है काट रहा है, लिख रहा है काट रहा है, कोई बात नहीं उस पर। आज पेंसिल पेंसिल भी नहीं निकाल रहा आज का, इसका लिख के काटो भाई, लिख के काटो। चलो अभी थोड़ा सा, नहीं नहीं ये बात वो ठीक की नहीं है, ठीक होता भी तो ये क्वेश्चन में अटकते आके। हाँ इसीलिए तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। समझा रहा अपने आप को या मुझे बता रहा? फिर रहने दे। हाँ देखो, 4 चीजों को तुम टी ले सकते थे, सब करके देख लिया तुमने। सबसे पहले तुमने e की पावर 2x को टी लिया, पिटे अच्छी तरह से। फिर तुमने e की पावर 2x + 1 को भी टी लिया, उसमें भी पिट गए। ऊपर वाले को भी टी लोगे, पिटते ही, क्योंकि जब +1 पे पिट रहे हो तो -1 तो बुरी तरह से पिटते हैं। इसका मतलब है कि हम इनमें से कुछ नहीं करने वाले। अब मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, गलत है ना, वो आगे होगा नहीं। अब फंस गया क्वेश्चन। ला दिखा एक मिनट, मैं बता देता हूँ क्या गलती हुई है, बता तो दूं ताकि पता तो चले, नहीं तो तूने क्या करना है यही कर देना। इसके हिसाब से इसने क्या किया है, e की पावर 2x + 1 को ले लिया है t, ठीक है। चलो देखते हैं इससे क्या होता है। e की पावर 2x + 1 को अगर मैं t लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव होता है 2e⁻²x = dt/dx, और फिर e⁻²x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। अब यहाँ पे लेकिन -1 है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक -1 घुसेड़ दिया और यहाँ पे -1 घुसेड़ दिया।
ऐसे ही किया है तूने। तूने यही किया है भैया, यही किया, dt/2 माइनस में, दैट इज रॉन्ग। तुम ये नहीं कर सकते। देखो डिफरेंशिएट होने के बाद ये वैल्यू आई है, अगर तुम -1 लगा रहे हो तो यहाँ साइड में लगी है -1, बीच में नहीं घुस जाएगा कहीं पे। जैसे तूने यहाँ dt/2 के साइड में लगाया ना यहाँ -1, तो यहाँ पे भी ये साइड में लगेगा -1। ठीक है, तो ये अप्रोच गलत हो गया। ठीक है, तुम्हारी थिंकिंग गई है, बहुत दूर तक गई, तेरे औकात से बहुत ऊपर गई है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब गलत हो जाएगा पेपर में। ठीक है, अब जो करना है आप ध्यान से सुनो, ये लो पकड़ो, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले क्वेश्चन के लिए ये हिंट का काम करेगा। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि इस पूरे को अगर मैं लिख दूं e⁻x माइनस e⁻−x, ये तुमको सोचना है कि क्या किया मैंने। ठीक है, छोड़ दो, ये नहीं समझ में आया, इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ऊपर और नीचे e⁻x से मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, डिवाइड बाई e⁻x इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बस तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या आएगा ऐसा करने पे। एक्स सबके साथ करना है, हाँ, और नीचे क्या आएगा, हाँ, -q प्लस। अब जरा ट्राई करो, अब जरा ट्राई करो e⁻x प्लस e⁻−x को t डाल के। नहीं, वो एक्चुअली इसी का सेकंड स्टेप था, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने। अब मैंने बोला कि e⁻x से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर और नीचे करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब बताओ क्या मैं नीचे वाले को t लेने पे ऊपर वाला आएगा। करते हैं एक बार, e⁻x का बोलो और e⁻−x का, बस, और साथ में dt/dx, और फिर ये dx इधर भाग के आ जाएगा, और तुम्हारा अल्टीमेटली जो चाहिए था वो आ चुका है। और ये अब तुम यहाँ पुट करोगे तो dt/t हो गया, आंसर हो गया log मॉडुलस में t, और log मॉडुलस का जो t है वो है तुम्हारा e⁻। तो तुमको आंसर मिल गया है, लेकिन अगर तुम्हें ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। मैंने बोला था ये क्वेश्चन तुम्हें अगले क्वेश्चन का हिंट दे। मॉडुलस लगाया जाता है लॉग के क्वेश्चन में, नहीं लगाओगे तो टीचर गुस्से में आधा नंबर काट लेगा। आधा मतलब 5 का हो तो 4 कर देगा या 4.5 कर देगा, बोलेगा ये अनपढ़ है, इसके टीचर ने इसको नहीं बताया। तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से काम कर दे रहा हूँ। कौन, जिराफ? कभी जू गया होगा तो देखा होगा, ध्यान नहीं है। अरे बहुत बार, यहाँ नहीं, मैं क्या यहाँ तो थोड़ा ना आया हूँ, देखा होगा पक्का कहीं ना कहीं। तुझे जरूरत है कहीं जाने की? दिल्ली वाले दिल्ली जू गया तो है, तो मेरे साथ खुद गया था वहाँ, रांची, रांची में गया था, बहुत बढ़िया जू था वहाँ पे तो। क्यों, छोटी थी लेकिन थी तो सही। ये तेरी जगह कोई और को ले गए थे हम लोग उठा के, ये बाद में गोद लिया हमने। हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन करके तू पुट करता है वहां पे साइड में, तो कुछ भी लिखा जा रहा है क्या? बाल, क्या क्या बोल रहा है, बाल आ रहे हैं? क्या बोल रहा है तू? तुझे ऑर्डर में नहीं लिखना आ रहा, ये होगा उसके बाद ही तो यहाँ होगे। जल्दी लिख, सुन, टाइम हो रहा है, देख टाइम हो रहा है, मुझे एक क्वेश्चन और करो। नहीं, 9 बजे छुट्टी चाहिए, घंटा चाहिए, चलो जल्दी करो। अभी इस जैसा एक और क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे वेटिंग में है, उसको करो पहले। क्या अच्छा लगा था? क्रोकोडाइल बहुत बढ़िया होता है, उससे कभी हैंडशेक करके आओ। हाँ, तो ट्राई करके देखते। हेल्प एंड भी 20, ये करके दिखाओगे? देखें कौन पहले कर रहा है। ओए, कौन पहले कर रहा है, देखें ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तुमने। ले चल जल्दी कर। हाँ, देखते हैं, कर। इसमें सब कुछ किया कराया मिला है, लेकिन कुछ तो है जो अलग है। ठीक है, अब करो वोट, हाँ ठीक करो। हाँ,
तो अपने स्टेप्स खुद ही बढ़ाए जा रहा है। तेरा क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था वहाँ पे, और तू सॉल्व करके भी गलत कर रहा है। तुम लोगों को मैंने वैल्यू सब करवर दिया, सब खोल के खड़ा हो गया, फिर बोल रहा करूँ क्या अब? क्या कर रहा था मैं, क्यों किया ये मैं? तो ये वो वाले स्टेज में है तू। हाँ तू तो कर रहा है, तू कर रहा है, कर उसको खत्म कर। क्या रॉकटी? हम्म। वो उसका भी गया है, लेकिन देन कुछ देर के लिए तुम लोग हैंग हुए थे। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ, बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने करते चले जाओ। देखो देखते जाओ। ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को टी लिया। ये हिंट तुमको दो जगह से मिला। एक तो तुम्हें पता था ऐसे करते हैं, दूसरा पिछला क्वेश्चन जस्ट अभी किया था। अब इसका डेरिवेटिव होता है 2e⁻² और इसका होता है -2e⁻² dx लगाया dt डायरेक्ट। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तो मुझे 2 कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 को हटा देते हैं बाय टेकिंग इट कॉमन। यहाँ तक भी तुम लोगों ने कर लिया था मोस्टली। बस यहाँ पे कुछ कटिंग फटिंग हुई थी, कुछ लोग कर रहे थे बार बार कटिंग, जस्ट टू प्रूव दैट मॉर्निंग स्टेटमेंट एंड आफ्टरनून स्टेटमेंट करेक्ट। लेकिन देन फाइनली ये आ गया तुम्हारे पास। ये दोनों आने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप सिर्फ इतना था। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बैठ के देख रहे हैं। हाँ कर दिया कर दिया। अब क्या करना है, क्यों किया मैंने ऐसा? ऐसा मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने थिएटर में चला गया, लाइट वाइट बंद होगी तो मूवी, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये नहीं पता कि आए मूवी देखने के लिए, भाई थिएटर में लाइट बंद होगी तभी तो मूवी स्टार्ट होगा, वैसे वाले कंडीशन में हो। अब तुम यहाँ पे गए, अब तुम ये सोच रहे हो अबे क्या करूँ इसको, अरे क्या करना है, क्या तुमने इतने मेहनत से निकाला, इसको पुट करो। 1/2 कांस्टेंट है बाहर, dt/t 1/2 लॉग मॉडुलस में t, और सबसे लास्ट में 1/2 लॉग वैल्यू डाल दी। ओवर एंड आउट। आ गया समझ में? चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।